भगवान करे कि अगर वो सलोनी घर पर हो तो भी कहीं पर भाग जाए, वरना हमारा तो करोड़ों का सपना यूं ही टूट जाएगा। अरे जल्दी आजा। अरे नेहा, नेहा बेटा, वो जो सगाई की अंगूठी ऋषि ने तुम्हें पहनाई थी ना, वो जल्दी से निकाल कर यहीं कहीं छुपा दे। क्यों? अरे जैसे ही पवन वहाँ पर तन्वी के साथ में रिश्ता तोड़ेगा, वैसे ही वहाँ पर ऋषि तेरे से रिश्ता तोड़ देगा। हाँ, उसके बाद हमारी किस्मत भी फूट जाएगी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये अंगूठी कम से कम बाजार में बेच देंगे तो 40-50 हजार रुपए तो मिल जाएंगे। हाँ निकाल बेटा निकाल, इसे निकाल के जल्दी से चोर बाजार जाके वहाँ भाव निकालता हूँ, शायद 10-20 हजार रुपए ज्यादा मिल जाए। हाँ, फिर हम पार्टी करेंगे। चल चल जल्दी से अंगूठी निकाल ले। शराब, आपका बस चले ना तो आप भी मुझे चोर बाजार में भेज दोगी। क्या कहा था आपने कि आपको कोई मरियर बुढ़ा भी मिल जाएगा ना तो आप उससे पैसों के लिए मेरी शादी कर दोगी? नहीं बेटा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। हाँ अच्छा, अब अंगूठी निकाल के दे दे। पागल हो गए क्या आप लोग? जस्ट वेट एंड वॉच, पिक्चर अभी बाकी है। माँ, क्या पता पवन तन्वी की सगाई टूटे ही ना। प्लेन क्रैश होने से पहले ही ना कूदने की कोशिश मत करो, क्या पता सलोनी सिर्फ उसकी दोस्त निकले। बिल्कुल जैसे तू और वो सांड दोस्त है ना। जरा सोच, अगर तू सैंडी के साथ ऐसी फोटो खिंचवाएगी और दुनिया वाले तुझसे सवाल करेंगे तो तू क्या जवाब देगी बता? मम्मी, क्लोज फ्रेंड नाम की भी कोई चीज होती है, आपने देखा नहीं है आजकल क्लोज फ्रेंड कितनी क्लोज पिक्चर खिंचवाते हैं? और वैसे भी मुझे इस पिक्चर में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। बेटा तुझे पता नहीं है, जवानी में मैंने बड़ी गुल खिलाए है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती थी मैं। वानी, तूने पहले नहीं बताया कभी? आप चुप रहिए। वो देखा नहीं आपने कि पवन उसके घर वालों की शक्ल कैसे उतरी हुई थी? मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ कांड किया है इन लोगों ने। हाँ सच्ची मुच्ची। और बेटा मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू जवानी में कितना सैक्रिफाइस कर रही है। हाँ। ये सब राज भाई साहब की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी उनको बीच में अमेरिकन टांग घुसेड़ने की? सब अच्छा जा रहा था एज पर प्लान, हाथी निकल गया तो धूम रह गई। क्या हाथी? अरे हाथी बच्चे कैसे समझेंगे? हाथी की जगह कुत्ता, कुत्ते की दुम। हाँ भाई, कुत्ते की दुम, गधे की दुम, जो समझो भाई। हाँ वही कुत्ते की दुम। लेकिन अभी भी ट्रेन निकली नहीं है, ट्रेन को हम रोक सकते हैं। कोई आइडिया? सोचो सोचो, कुछ कर सकते हैं हम लोग। क्या करूं? अरे हाँ, वो तेरा सैंडी किस दिन काम आएगा? अरे मैसेज कर उसे, लव यू किस यू वाला, वेटिंग लिस्ट में रख उसे। हाँ माँ, किस यू नहीं मिस यू। अरे हाँ वही मिस यू वाला। और हाँ, इतना तगड़ा मैसेज मत करना कि वक्त से पहले आकर खड़ा हो जाए। वो मैसेज कर। माँ मुझे पता है कि कौन सा कांड कब करना है और कितना करना है। बेटी तो आप ही की हूँ ना। वैसे कल रात ही मेरी उससे बात हुई थी, चंडीगढ़ गए हुए आज सुबह, इतनी जल्दी नहीं आने वाला वो। तेरी भी किस्मत ना मेरे तरह सेकंड हैंड ही है, लेकिन फिर भी वो सांड तुझे सेकंड हैंड कार में तो घुमाएगा। एक ये है, सेकंड हैंड टैक्सी में भी कभी नहीं घुमाया। ऑटो के भी पैसे देने के लिए 4 जेबें झांकते रहते हैं ये। उस दिन दिया था ना 24 रुपए। आप तो चुप रहिए, मौका मिलते सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालूंगी मैं। तू मैसेज कर सैंडी को, मैसेज कर। हे वाहेगुरु, काश उन दोनों को सलोनी नहीं बल्कि सलोनी की लाश मिले वहां पर। नहीं यार, एक पवन ही तो है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। इतनी रात को कौन है? देख लेना, सलोनी अंदर ही है और आज पवन की बैंड बजने वाली है। अच्छा सुन, शायद पवन आ गया, मैं कॉल करती हूँ बाद में। पवन तुम? सलोनी, हम पवन के दोस्त। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या जरूरत है बोलने की? बात करनी है तो बात करने आए तो यही कहेंगे ना कि बात करनी है। अब कर लो बात, दरवाजा बंद हो गया, कर लो बात। जैसे दरवाजा खोलते तुम उसे किडनैप करके गाड़ी में डाल देते। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पहले क्यों नहीं बताया? ऋषि प्लीज दरवाजा खुलवाने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सलोनी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। सलोनी, दरवाजा खोलो। सलोनी प्लीज दरवाजा खोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो सलोनी। मेरी प्यारी भोली तन्वी, इतनी प्यार से बोलोगी जिंदगी भर दरवाजा नहीं खोलेगी वो। प्लीज प्लीज प्लीज। तो तुम ही खुलवा लो। अब देखो मैं क्या करता हूं। सलोनी, पवन का एक्सीडेंट हो गया है, दरवाजा खोलो जल्दी, उसे तुम्हारी जरूरत है। मनप्रीत, क्या तुमने मुझे मनप्रीत बोला? रियली? तुम तो मुझे उस नाम से बुलाती थी ना, क्या शंटर फंटर लफंटर? हाँ लफंटर। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी?
नहीं आई मीन ओ सुबह से लेके शाम तक इतना काम जो करती हो तो 2-3 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा तुम्हारा, तो दिमाग भी कम हो गया है ना, राइट? इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? मैंने आज तुम्हें भैंस तो नहीं बोला ना, राइट? सॉरी सॉरी। एक्चुअली तुमने मेरी दी के लिए जो किया है ये सच सामने लाने के लिए, उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हें आज तक गलत समझती थी। ओह माय गॉड, आई मीन मोटी ने, सॉरी, तुमने मुझे थैंक यू बोला? रियली थैंक यू? दिल से बोला? हाँ। साबित करो। अभी तो मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, तो साबित क्यों करूं? साबित तो करना पड़ेगा क्योंकि हेल्दी लड़कियां मुझसे झूठ बोल सकती हैं और मैं उन पर भरोसा नहीं करता। साबित करो बस। ठीक है, कैसे साबित करूं? मेरे सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दोगी? पूछो। आज के बाद मुझे या मेरे भाई को लफंडर बोलोगी? नहीं। यस। और अगर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा तो भी नहीं? नहीं। ये बात तुमने दिल से नहीं बोली है ना? शायद जब मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूं तो तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है नहीं, राइट? राइट। तुम जैसे लड़के ना कभी नहीं सुधर सकते, कुत्ते की दुम की तरह आते हो। 10 साल भी नलकी में रखो ना तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। अरे तुमने मुझे कुत्ता बोला? भैंस के आगे बीन बजाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। पर मैंने तो तुम्हारे सामने बीन बजाई नहीं। मैं खुद ही पागल थी जो आके बोली आ बैल मुझे मार। बैल क्या होती है? मेरा ना दिमाग खराब हो गया था जो मैंने आके तुम्हें थैंक यू बोला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए मोटी, एक तो मैंने तुम्हारी बहन की मदद करी, उसके लिए चोरी की। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे दी के लिए चोरी नहीं की, तुमने अपने भाई के लिए चोरी की है, समझे? अच्छा खासा राज अंकल के पास जा रही थी, तुम्हें देखा तो और मुझे फॉलो करने लगी और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, राइट? तुम्हारा पीछा करे मेरी जूती और तुम्हारा पीछे करे मेरा जूता, अमेरिकन जूता बड़ा वाला, समझी? ए भैंस, ए जरा दौड़ के दिखा। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। लफंडर। हाँ, अब लगा ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। उससे दोस्ती करने आई थी ये मोटी। लेकिन दोस्ती करने के लिए भी ना मुझे हॉट लड़कियां पसंद, फैटी फैटी मोटी नहीं। सलोनी, क्या हुआ है पवन को? जल्दी कार में बैठो। वो तुमसे आखिरी बात, मतलब वो तुमसे मिलना चाहता है। चलो। पर उसे हुआ क्या है? तुम्हारे दिल में अगर उसके थोड़ी सी फीलिंग्स है, मैं जानता हूं तुम पवन से बहुत प्यार करती हो। चलो, और सवाल मत करना। लेकिन ठीक है, मत जाओ। चलो तन्वी, इसे नहीं जाना। चलो, आप लोग यहाँ रुको, मैं स्कार्फ लेके जल्दी जाओ। स्कार्फ लेने जा रही, जल्दी जाओ। देखा, उसने हमें देख के दरवाजा बंद कर लिया। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। सोचो, जब हमने कहा कि पवन को उसकी जरूरत है, पवन का एक्सीडेंट हो गया, उसने फटाफट दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब ला 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 लव लव। तन्वी, तुम इतना मत सोचो। पवन की ना आज पवन निकलने वाली है। बैंड बजाने इसका। पवन ठीक तो है ना? एकदम ठीक है। चलो, तुम्हें देखिए और ठीक हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अब तक तो ठीक है, पर तुम्हारे जाने के बाद उसकी जान निकलने वाली है, देख लेना। एल, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पर हैं। गलत जगह ढूंढ रही थी ना? क्यों? वही अपने दिल में ढूंढती तो मैं मिल जाता। वो तो है। अब देखो, आप ना नाराज मत होना कि मैं अपना दिमाग चला रही हूँ। बस आप ना एक बार मेरी बात सुन लो, और अगर आपको लगे ना मैं कुछ नॉनसेंस बोल रही हूँ तो आप ना बोल देना, रानो चुप करो। मैं चुप कर जाऊंगी। क्या बात है, आज बड़ा शांत लग रही हो। इतना शांत तो तुम शादी के पहले दिन भी नहीं लगी। वो क्या है ना जी, आपके अंदर का सन्नी देओल देख लिया। अब मेरी मजाल है कि मैं आपसे पंगा लूं। बोल, क्या बात है मेरी अमृता सिंह? अमृता सिंह, अच्छा सुनो, मुझे ना अपने बेटे पर शक है। मनप्रीत पे? ना ना ना, ऋषि पर। उसकी ना हर बात में ना एक राज छिपा है। राज नहीं, राज। अब राज सिंह बेदी का बेटा है तो मुझ जैसा ही दिखाई देगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो प्लीज मजाक मत करो। देखो, उसने खुद मुझे आकर के बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। एग्जैक्टली, मैं भी ऐसी चौंकी थी जैसे आप चौंके हैं। और थोड़ी देर में आकर के मुझे बोलता है कि मुझे तन्वी की ड्रेस पसंद है। ओ नहीं राणा, नहीं, वो तेरे कान बजे होंगे। क्या जो इंसान के दिमाग में होता है ना, वही सुनाई देता है। नहीं, एक बात बता, अगर ऋषि को वाकई तन्वी से प्यार होता तो अपनी बात से क्यों पलटता? भाई, ऋषि को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। उसकी नजर 1000 लड़कियों पे हो सकती है, पर एक बार जो लड़की दिल में समा गई वो पूरी जिंदगी वहीं रहेगी।
और मेरे ऋषि के दिल में एक लड़की है जो समा गई है, और वो मेरे यार वीरू की बेटी है। मुझे विश्वास, मुझे 100% विश्वास था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करें। ठीक है, मत करो, मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है रणु, तूने बता दिया, मैंने सुन लिया। अब एक काम कर, तू भी टेंशन ना ले और मुझे भी टेंशन ना दे। और मैं पहले ही तन्वी के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान। इधर आ पुत्र। बोलो, क्या बात है? बाबूजी, वो मुझे कहना था, आई एम सॉरी, मैंने आपको बाबूजी बोला। बोलो बाबूजी, बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो आज हमारे लिए किया है वो सिर्फ मेरे बाबूजी कर सकते थे। थैंक यू। बाबूजी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती। अरे बेटा, अब दिमाग में जो भी परेशानियां हैं ना, वो निकाल दो। अब तुम दोनों के लिए मैं हूं, तुम दोनों बहनों को मैं संभालूंगा। मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद इन किन्नी घोड़े दिलों ने एक दूसरे के लिए धड़कना नहीं छोड़ा। और आज राजवीर जी ने भी उनके ऊपर बाबूजी वाला हाथ रख दिया। मेरा सर तो पूरा का पूरा घुमा दिया। अरे अब तक तो मैं जिंदगी भर की प्लानिंग करके बैठी थी, लेकिन आज ये भी नहीं जानती कि अगले पल क्या होने वाला है। वो पवन जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, आज वही पवन मेरी सबसे बड़ी हार करवाएगा। अब हम किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे, और अगर किसी ने हमसे सवाल करने की कोशिश की तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। अगर तुम्हारा सलोनी के साथ कोई चक्कर था तो पहले बता देते। मेरी माँ से छुपाने की क्या जरूरत थी? जो वो सांड को संभाल सकती है तो तुम्हारी सांडी को भी संभाल लेती। आई मीन टू से, पहले बता दिया होता तो एटलीस्ट हम कुछ कर तो लेते। बट बताना तो दूर, उसे अपने रोके में भी बुला लिया। ये भी नहीं सोचा कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो क्या होगा। तनु, अगर तुम्हें किसी बात के बारे में कुछ पता ना हो ना तो प्लीज कोई कमेंट मत करो। अरे वाह, यहाँ मेरे रिश्ते में आग लग रही है और तुम्हें कमेंट की लगी हुई। तुम्हें पता है, अगर उन्होंने साबित कर दिया ना कि सलोनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या होगा? तुम्हारा रिश्ता तो बर्बाद होगा ही और मेरा भी बर्बाद हो जाएगा। मतलब मेरा शक सही निकला? कैसा शक? यही कि ऋषि तन्वी से प्यार करता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? दी जल्दी चलो, वो ऋषि और तन्वी सलोनी को लेकर आ गए। इसका चेहरा बता रहे आगे क्या होने वाला है। जरूर कोई कांड करके बैठे सलोनी के साथ। जी क्या सोच रहे हो? चलो ना। क्या हो गया? देख तो ऐसे रहे सारे जैसे पवन भाई को क्लीन बोल्ड कर दिया सबने। अभी देखना छक्का मारेगा ना पवन भाई, सबके छक्के छूट जाएंगे। अपने वाले सांड को तो छुपा लिया था, लेकिन इसकी सांड तो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। बस आने ही वाला है। भवन,
हो ना, ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम मुझसे मिलना चाहती हो, हो क्या रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके कारण यहां बहुत कुछ हो गया, राइट? बताओ सलोनी, ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या है? ये ड्रामा क्या चल रहा है? तुम्हारा पवन का रिश्ता क्या है? इतने हैरान हो क्या देख रही है? ये सब क्या चल रहा है? एनीवेज, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। पवन ने तन्वी से सगाई कर ली। और अब पवन और तन्वी की शादी होने वाली है, राइट पवन? शादी? पवन, तुम्हारी सगाई थी आज और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतना भरोसा किया तुम पे मैंने, और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों पवन, क्यों? सलोनी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि, पर बता नहीं पाया। तुमसे बात छिपाई, हमसे बात छिपाई, हम सबसे बात छिपाई। आई एम श्योर इसमें तुमसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं। मेरे कई बार पूछने और देखने के बावजूद भी कि सलोनी कौन है, इसने एक बार नहीं कहा कि सलोनी कौन है। आई एम सॉरी सलोनी, हमें तुम्हें झूठ बोल कर लाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। तो बताओ सलोनी, पवन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम सब जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तन्वी जानना चाहती है। पोल खुलेगी पवन भाई की और नाक कटेगी मेरी। रिश्ता तो मैं ही लाया था ना, नहीं लाना चाहिए था। देखो सलोनी, अगर तुमने सच नहीं कहा तो बहुत जिंदगियां खराब हो जाएंगी। जो रिश्ते एक दूसरे के कभी बने नहीं थे वो भी जुड़ जाएंगे। तो प्लीज सच बताओ, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सच बताओ। सलोनी, बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ। सच बोलने में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरों के साथ साथ तुम्हारा अपना कल भी संवर जाएगा। सलोनी, अगर तुमने सच कहा कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर तुमने झूठ कहा तो यही झूठ तुम्हारे सामने एक दिन जरूर आएगा। तो प्लीज सच कहो सलोनी, अगर तुमने सच नहीं कहा तो एक जिंदगी खराब हो जाएगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तो कहो सच क्या है? कह दो सच क्या है प्लीज। तुम एक लड़की हो। आई होप तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी। प्लीज जिंदगी, प्लीज सलोनी कहो, प्लीज कहो सच क्या है? तुम पवन से छिप छिप कर क्यों मिलती थी? और जब तुम्हें कोई देख लेता तुम भाग क्यों जाती थी? जानती हो ना, जब कोई भाग जाता तो उसे क्या कहते हैं? झूठ, धोखेबाज, फरेबी। जानती हो ना, पवन ने हमसे बहुत झूठ बोले। तुम तो कहो यार सच क्या है? खत्म करो इस ड्रामे को आज। मैं बताऊंगी सच क्या है। मैं बताऊंगी। कहो। मैं बताऊंगी कि इन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है। और इन लोगों ने क्या किया है मेरे साथ।